नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर के श्रमिकों की नाराजगी प्रदर्शन में बदल गई, हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। जमकर के बवाल मचा। गुस्साए श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ियों तक में आग लगा दी, पत्थरबाजी की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन हिंसक प्रदर्शनों को साजिश बताया। बता दें कि गुस्साए कर्मचारियों ने पुलिस को वहां पर अब पुलिस की जो 2 जीप थी समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी। नोएडा में हुए बवाल और कई किलोमीटर तक लगे लंबे महाजाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में बाधा लाने के लिए कुछ लोग अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसे लोगों को सुधारने का सख्त निर्देश भी दिया कि आप जल्द से जल्द सुधर जाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। इधर सीएम के इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं, अगर आप मजदूरों के जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो ना लगाए, लेकिन उन जख्मों पर नमक तो ना छिड़के। ये बात सपा अध्यक्ष के द्वारा कही गई है। तो अब देखिए, नोएडा में जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद की स्थितियां बहुत ज्यादा हिंसक होती नजर आई। इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, जहां नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में न्यूनतम मजदूरी 3000 रुपए तक बढ़ी है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो पूरे प्रदर्शन के बाद ये हल निकलता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही इस वक्त की, जहां मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की बात कही गई। तो यूपी में न्यूनतम मजदूरी 3000 रुपए तक बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें देखिए, जहां 2 जीप समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की बात अब सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कह दी गई है। जहां 11000 वेतन मजदूरों की बताई जा रही थी, श्रमिकों के द्वारा मांग की जा रही थी कि 20000 तक इसे बढ़ाया जाए, यानी 20000 प्रतिमाह इसे कर दिया जाए। अब इस सब के बाद फैसला सामने आया, जहां 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की बात जो है योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। इस सब बीच में ये पूरा हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें इन तमाम स्थितियों पर चर्चा हुई। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बीच में राजनीतिक गलियारों में चर्चा किस प्रकार से थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बताते नजर आ रहे हैं ही। तो सैलरी पर संग्राम जो है वो 8 घंटा एनसीआर में चलता नजर आया। प्रदर्शन को सीएम योगी ने साजिश बताया। तो अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि अगर आप मजदूरों के जख्म पर मलहम नहीं लगा सकते तो उस पर नमक मत छिड़किए। तो अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं काफी तेज इस विषय पर, और मामले में आपको बता दें कि प्रतिक्रियाओं के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहां मजदूरों के द्वारा अपनी बात, अपनी मांग रखी गई। सड़क पर रिएक्शन सामने आया, मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला। सैलरी की मांग में नोएडा में संग्राम हुआ है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रमेश परिहार संवाददाता हैं और हमारे साथ नीत मोहन भी बने हुए हैं। रमेश, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, मौजूदा स्थितियां क्या कुछ है, उस पर विस्तार से नजर डालिए। और भी कल पूरा दिन जो प्रदर्शन चलते रहे, श्रमिकों के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर नोएडा में जो प्रदर्शन किए गए, उसको लेकर और तमाम लोगों ने जो प्रदर्शन में आगजनी तोड़फोड़ करी, उसको लेकर यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने सख्ती दिखाई। लेकिन आज की बात करें, आज मौजूदा हालात ये कि सुबह का टाइम हो गया, कर्मचारी कंपनियों की तरफ लौट रहे हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रदर्शन ही कर रहे हैं, सभी लोग अपने कार्यस्थल की ओर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं पीछे मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जो विपुल मोटर्स दिखाई दे रहा है, कल देर शाम यहाँ पे आगजनी की घटना हुई थी और तमाम जो गाड़ियां यहाँ पे ये जलाई गई थी, इन्हें फूंक दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और जैसा कि देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार वेतन वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच में कुछ उपद्रवी तत्व आए और उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लाइन से अगर मैं गाड़ियों की गिनती करूं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से शोरूम के बाहर खड़ी हुई लगभग सभी गाड़ियों में आग लगा दी गई। और सैलरी की मांग को लेकर ये नाम दिया गया कि उपद्रव तो कर रहे हैं, लेकिन हम सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो नोएडा की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी सख्ती दिखाई और उस उपद्रव को बढ़ने से रोका। लेकिन अगर मजदूरों की बात करें, मजदूरों की मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि मजदूरों का कहना है कि हमें 10,000 रुपए प्रति माह के रूप में सैलरी दी जाए। 10,000 रुपए में आप ये बताइए, इतने बड़े शहर में जीवन यापन कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी महंगी गैस हो रही है, इतना महंगा राशन हो रहा है, किराया हो रहा है, तो मजदूरों को अपना जीवन यापन करने में बहुत समस्या आती है। जानने की वहीं कोशिश इसको करें लेकर संभव हो मजदूर तो। लगातार पिछले 4-5 दिन से प्रदर्शन जारी हाँ, कर रहे थे, प्रदर्शन लगातार उनका चल रहा था। वहीं इस मामले को लेकर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के द्वारा उच्च स्तर की समिति भी बनाई गई। उसमें भी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपके माध्यम से जानकारी मिली, रमेश, और आपके हम आसपास के काफी नाम लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करने की जानकारी कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या रिएक्शन उनका है, जरा कोशिश करें जानने की संभव हो तो। देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे मजदूर लोग खड़े हुए हैं, ये लोग सब अपनी कंपनी की ओर लौट रहे हैं और ये कल से लगातार पिछले 3-4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे हम बात करते हैं। आपकी मतलब सैलरी कितनी है और आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर देते हैं? और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अब यही मांग है कि हमारी सब्जी दी जाए और जो बात पढ़े लिखे हैं और देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि कम से कम 22 से 23,000 रुपए मिनिमम चाहिए इस नोएडा जैसे शहर में जीवन यापन करने के लिए। सभी लोग मेरे साथ में, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि भैया आप लोग मतलब कितनी आपको सैलरी मिल जाती है? और देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो सैलरी है, किसी ने बोला 14,000, किसी ने बोला 10,000, तो इनकी भी मांग एक जगह बिल्कुल जायज है कि सैलरी बढ़ाई जाए। उसको लेकर और इस तरह कमेटी गठित करी गई है ताकि जो मजदूरों और उद्यमियों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए और वार्ता से हल निकाला जाए। उपद्रव किसी भी समस्या का हल नहीं है। लोकतंत्र में उपद्रव की कोई भी जगह नहीं है। अगर उपद्रव करते हैं तो जिला प्रशासन और जिला की पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी, लेकिन वही मजदूरों की भी मांग है। बिल्कुल रमेश, अब 1 से 3,000 तक सैलरी बढ़ोतरी की बात की गई है, जरा उस पर एक रिएक्शन ले ले, फिर पुनीत के पास एक रिएक्शन उस पर कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा जा रहा है कि 3,000 तक, 1 से 3,000 तक जाएगी, तो क्या रिएक्शन मजदूरों का? मेरे साथ ये मजदूर खड़े हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि सीएम योगी के द्वारा कहा गया है कि अभी 1,000 रुपए आपकी न्यूनतम सैलरी में बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये सही नहीं है, लेकिन मांग जो रखी गई है वो सिलेंडर जो है वो 400 रुपए किलो कमरे का भी मतलब आता है, बढ़ाया जाता है, 5,000 रुपए कमरे का हो गया है, तो उसमें मतलब कोई कैसे पूरा करेगा। और देखिए, मेरे साथ ये मजदूर थे, इन्होंने बताया कि 1,000 से 3,000 हमारे लिए नाकाफी है, इतने में हमारा खर्चा नहीं चल सकता है। सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन इतना नहीं, 1,000 से 3,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। कम से मिनिमम जो, अगर हेल्पर की बात करें, हेल्पर होता है जो बिल्कुल शुरुआती मजदूर होता है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर और भी रिएक्शंस लेंगे। रमेश आएंगे आपके पास, इस पर विस्तार से और जानकारी लेंगे। पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, जब बात यहाँ पर मजदूरों के प्रदर्शन की होती है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ इस कदर बढ़ जाती हैं कि बात वाद विवाद से उठ करके वार पलटवार तक पहुंच गई हैं। प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह से सामने आ रही है। सीएम साजिश बताते हैं तो यहाँ पर सपा अध्यक्ष इसे कह देते हैं कि मलहम लगाने की जगह पर सीएम नमक छिड़कते नजर आ रहे हैं।
देखिए सीमा, इस बात को समझना होगा कि मजदूरों के दर्द को सरकारों को समझना होगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम बात नहीं करते हैं, सीधे तौर पर सरकारें सबकी रही हैं, लेकिन मजदूर जो हाल रहा है वो जस का तस रहा है। अब इस बात को समझिए कि अगर ये साजिश का हिस्सा थी, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है ये साजिश है, लेकिन इनके गुस्से को भी समझिए, इनकी मांग को भी समझिए, किस तरीके से अपने हक की मांग कर रहे थे। 10,000 11,000 रुपए में इस बढ़ती हुई महंगाई में जीवन यापन करना नोएडा गाजियाबाद जैसे शहर में संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अगर जो आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है तो इसमें लापरवाही किसकी थी सीमा? इसमें लापरवाही श्रम बोर्ड की थी। सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, समाजवादी की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि किसी श्रमिक को कम वेतनमान मिले। लेकिन आप सबसे पहले मजदूरों को देखिए, जिनको हम सीधे भाषा में मजदूर कहते हैं। एक्चुअली ये प्रोफेशनल स्किल्ड हैं, यानी कि आप एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं, ये किसी कपड़ा कंपनी में काम करते हैं, जो मशीन है वो जापान से जरूर आई है लेकिन चलाते इसको ये हैं, लेबर हैं, मेहनत करते हैं। अब ऐसे में अगर इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी तो इनका परिवार कैसे उसका भरण पोषण होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और इसको लेकर के जो ये कंपनियां होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती हैं, तमाम तरीके की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रदान करती है। इस बात की भी ऑडिट कराने की जरूरत है कि जो कंपनियां अपना डाटा जमा करती हैं श्रम विभाग को कि उनके यहाँ इतने सैकड़ों कर्मचारी या इतने हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको प्रतिमाह इतनी सैलरी दी जाती है क्या? कागजों में जितनी सैलरी दिखाई जा रही है एक्चुअल में उनको इतनी सैलरी दिखाई दी जाती है? कल हमने देखा कि कई कंपनियों का हाल तो यह था कि वहां हफ्ते में पेमेंट मिलता था। ये कौन सा नया रूल है कि आप हफ्ते में पेमेंट देंगे? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से एक तरफ जो इस तरीके की मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो सब्सिडी भी ले रही हैं, लाभ भी ले रही हैं, और जो मजदूरों का हक है उसको सीधे तौर पर डकार जा रही है। और अगर इसमें कार्यवाही आंदोलन का मजदूरों पर हो तो श्रम विभाग के जो श्रम अधिकारी हैं, श्रम बोर्ड के अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से एक कंपनी का इकोनॉमिकल ऑडिट होता है, यानी कि सीए की ऑडिट रिपोर्ट लगती है, सेल टैक्स मांगता है, जीएसटी मांगती है, तमाम तरीके के जो डिपार्टमेंट है कर विभाग की मांगते हैं, लेकिन श्रम विभाग का क्या दायित्व है? क्या वो इस बात का ऑडिट नहीं कराते हैं कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? क्या उनको जितनी सैलरी पेपर पे दिखाई जा रही है उतनी सैलरी मिल रही है? क्या एचआरए मिलता है? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तमाम तरीके की मौतें भी हुई हैं, क्या उनको कोई मुआवजा मिलता है? एक बड़ा भ्रष्टाचार है सीमा। श्रम अधिकारी हर जिले में तैनात है, लेकिन इन छोटी कंपनियों के साथ मिलकर के ये एक बड़ा नेक्सस चला रहे हैं, सरकारों की आंखों में धूल झोंकते हैं, ये फाइलें प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई इसीलिए जा रही है कि अगर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो सरकार उस का पूरा खर्चा उठाएगी। कंपनी से मांग करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग को भेजिए, हम कराएंगे, हम पैसा देंगे। सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि साख के अधिकारी सोए रहते हैं, लोगों को, मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। आप देखिए, भारत जैसा देश जिसको हम बात करते हैं कि ये दुनिया में आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार पर, लेकिन मजदूर अपनी शिकायत कहां करे? एक सिंगल विंडो कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर वो कंप्लेन करेगा तो लेबर लॉ इस तरीके का है, इतनी व्यवस्था उसमें खराब है कि पहले वो कंप्लेन करे, फिर उसकी होगी, तमाम तरीके की डेट लगेंगी। तो जाहिर तौर पर 10-11 हजार की नौकरी करने वाला अपनी नौकरी करेगा या हक की मांग के लिए लड़ाई करेगा? तो इस बात को समझना होगा कि मजदूरों को उनका हक देना चाहिए। 11-12 हजार रुपए में नोएडा जैसे शहर में कोई अपना जीवन यापन नहीं करता। गैस के दाम देखिए, ये लोग तो ब्लैक में गैस लेते हैं, छोटे सिलेंडर, इसीलिए श्रमिकों के द्वारा ये बात है बार बार कही जा रही है। पुनीत और रमेश जानिए, क्योंकि यहाँ पर जब रमेश ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें याद है रमेश, जब महिलाओं के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर इतनी कम तनख्वाह दी जा रही है, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जा रहा है जीवन यापन करना। आएंगे पुनीत आपके पास, क्योंकि रमेश देखिए जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हालांकि जो बात कह दी गई है 1 से 3 हजार तक सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी, इससे क्या मजदूर खुश हैं या अभी भी वो अपनी मांगों को लेकर क्या अडिग नजर आ रहे हैं? क्या अपडेट है? आप देखिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है, जो वेतन है उसमें 1,000 से 3,000 की वृद्धि की जाएगी, लेकिन ये मजदूरों के लिए नाकाफी है। 1,000 से 3,000 अगर जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह से 13,000 रुपए कर दिए जाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इन मजदूरों की सीधी मांग है कि तकरीबन 20,000 से ऊपर हमारी न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। वहीं अगर मजदूरों की जो मांग है, पिछले 4 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन करते हैं नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में, जितने भी औद्योगिक सेक्टर है, सेक्टर 82 हो, 84 हो, सेक्टर 15 हो, सेक्टर 58 हो, 59 हो, 65 हो, 63 हो, सभी औद्योगिक सेक्टर में मजदूर संगठन लगातार कंपनियों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इनकी मांगों को सुना, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। जब उग्र हुआ प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के द्वारा कई जगह गाड़ियां जलाई गई, कई जगह कंपनियों में तोड़फोड़ करी गई, उसके बाद शासन
सख्त हुआ और लखनऊ से आदेश आए कि पैरवी करी जाए। देर रात शाम को डीजीपी द्वारा मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग करी गई। नोएडा की तमाम जो पुलिस की टीम है उनके बारे में जाना गया, किस टीम की कहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, क्या चीज हो रही है, और समन्वय जिसे कहते हैं कि मजदूरों और कंपनियों के मालिकों के बीच में बात कराने के लिए डीएम के द्वारा अपने यहाँ पे एक मीटिंग ली गई शाम को। और जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया कि एक बड़ी समिति बनाई जाए जो कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, इनकी मांगों को उद्यमियों के सामने पेश करा जाए और उद्यमियों से भी कहा जाए कि इनके जो न्यूनतम वेतन है उसे बढ़ाया जाए। और लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ठीक है, सरकार का रवैया ठीक है, लेकिन रवैये के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों की जो मांग है उसका क्या, आखिर उसमें कब प्रदर्शन जो कर रहे हैं मजदूर वो कब शांत होंगे, कब उनको पैसा मिलेगा। क्योंकि सबसे मेन बात यही है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, इनका कहना है कि जब तक 20,000 रुपए की हमारी सैलरी नहीं होती तब तक उनकी मांगे अड़िग नजर आ रही है। ठीक है रमेश, आप पास आएंगे। पुनीत और रमेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि इस विषय पर और भी जानकारियां लेंगे और भी चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ डेकॉय इन सिनेमास ऑन 10 अप्रैल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर शासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, नोएडा में हुए इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है।
ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए हैं और पुनीत मोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, यहाँ पर प्रदर्शन होता है और उसके बाद लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन की बात कहते नजर आ रहे हैं और एक्शन लिया भी जा रहा है। तो अब यहाँ पर मजदूरों के द्वारा क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपके पीछे काफी सारे श्रमिक जो है वो नजर आ रहे हैं, बात करें उनका रिएक्शन ले। और देखिए मेरे साथ ये मजदूर है, मैं इनसे बात से जानता हूँ। देखिए और लगातार मेरी बात सुनिए, आप लोग पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। हर नोएडा के अंदर प्रदर्शन चल जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज ये कहा गया है कि 1000 से लेकर 3000 रुपये हम नींद कराएंगे। क्या आप लोग इस फैसले से खुश हैं या फिर और ज्यादा आप मांग करते हैं? मतलब हमारा मानने की ये बोल रहा है कि हमने गूगल पे ये चेक किया है कि गूगल पे अभी कोई नहीं आई है, पैसे बढ़े हैं। ठीक है, हमने पूछा भाई गूगल पे नहीं आई, बाकी मीडिया वाले न्यूज पे और सारे ऐप हैं, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम, सारों चीज वहाँ पे पैसे बढ़ के आ रखे हैं। तो ये क्या झूठ है क्या सारा कुछ? और देखिए लगातार ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करा है कि 1000 से लेकर 3000 रुपये न्यूनतम बढ़ाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि 1000 से 3000 में आप खुश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो है ना आम वर्कर की 3000 रुपये होनी चाहिए, जो ओवर टाइम लगता है 8 घंटे बाद वो डबल होना चाहिए। उसके बावजूद भी जितने सीनियर लोग है ना, इनको महीने में छुट्टी मिलती है, वो पास होती है। हम वर्करों को छुट्टी होती है, पास नहीं होती है। ठीक है, कुछ इमरजेंसी कुछ आता है ना बंदे कुछ काम करने के लिए, तो उसको गेट पास नहीं देते जल्दी होते, जबकि सीनियर वालों को गेट पास नहीं तो बताने के लिए आते हैं। और आम बंदा के लिए 1 महीने में कम से कम गेट पास होनी चाहिए, 1 छुट्टी पास होनी चाहिए। और देखिए जैसे इन्होंने अपनी समस्या बताई, मेरे साथ कुछ जिला श्रमिक भी है, इनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा। देखिए आप ये बताइए, अभी तक आपकी जो सैलरी थी उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। इतने बड़े शहर में अगर आपकी जो मांग है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आई कार्ड तो होना तो हमारी जो मतलब मांग है वो महंगाई इतनी है क्या कई बात नहीं हमने कराया है बताओ जो हमारी मांग है हम भी कई बात महंगाई देख रहे हैं आप और देखिए जैसा कि इन मजदूरों ने मुझे अभी बताया कि कम से कम 20,000 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब जिसकी 10-12 यहाँ पर देखिए जो श्रमिक है ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि महंगाई देख रहे हैं आप, महंगाई देखिए। पुनीत समझिए, रमेश जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर बहुत से श्रमिक हैं और उनके द्वारा बार बार ये कहना है कि इस महंगाई में जो मांग पूरी करने की बात कही भी जा रही है या फिर जो बढ़ोतरी की बात की जा रही है बढ़ोतरी भी नाकाफी है। देखिए सीमा, सीधे तौर पर इस बात को समझें कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि 10 से 12 हजार रुपए में या 14 हजार रुपए में जीवन यापन कर पाना मुश्किल है। मैं अभी रमेश जहां पर मौजूद हैं उन श्रमिकों की बातें सुन रहा था। देखिए किस तरीके का इनके साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि मजदूर केवल एक मजदूर नहीं है, इस देश का नागरिक है। श्रम अधिकार के तहत तो उसके भी अपने अधिकार है, लेकिन उनको उन अधिकारों से इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि ये कम पढ़े लिखे होते हैं। देखिए किस तरीके से वो बता रहा था कि अगर कोई अभी तो गेट पास नहीं बनाते, जो सीनियर हैं यानी कि जो केवल काम की देखरेख करते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, वो आराम से आते हैं, केवल वॉच करते हैं। और जो मजदूर किसी कंपनी का आधार होता है, जो किसी कंपनी में मशीनों को चलाता है, उसका कचरा निकालता है, कहीं कपड़े की मशीन में काम करके कपड़ा तैयार करता है, जो कहीं ना कहीं एक बेस है, उसके साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। इसीलिए लाजमी है कि अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और उनकी मांगों का पूर्ण होना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट साझा करने के लिए और यहाँ पर तमाम श्रमिकों से भी बात करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।